प्रिय छात्रों, कक्षा 11 राजनीति शास्त्र की इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था और अब में अस्थाई सदस्य हो गए। यही आगे चल कर के भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस प्रारूप समिति में उनके अलावा 6 लोग और थे। फर्स्ट एन गोपालाचारी अयंगर, सेकंड अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, थर्ड के.एम. मुंशी, फोर्थ मोहम्मद सादुल्ला, फिफ्थ डी.पी. खेतान, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई, और उनके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी इसके सदस्य बने। 6 एन माधवराव, जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पर नियुक्त हुए थे। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य इस संविधान प्रारूप समिति के गठन में थे, जिनके मार्गदर्शन में पूरे संविधान की रचना हुई। इसमें एक बात मैं और बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा यह समिति संविधान की निर्माण समिति थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। प्रिय मित्रों, आगे संविधान बनाने में कुल कितना खर्च हुआ और कुल कितनी बैठकें हुई, इस पर चर्चा करेंगे। संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और संविधान बनाने में राजनीतिक विद्वान कुल मिलाकर के 296 लोग लगे हुए थे, जिनके सहयोग से संविधान का निर्माण हो सका। संविधान बनाने के लिए कुल 167 बैठकें हुई। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ। इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा 8 इसकी अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। एक बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण बिंदु है संविधान को लागू करने की तिथि। छात्रों, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो बड़ी ऐतिहासिक है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक महाधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उन्होंने उस दिन तय किया था कि अब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम भारतीय स्वतंत्रता की तिथि मनाया करेंगे, अर्थात इस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा। और यह 1930 से लगातार भारत में मनाई जाती रही थी। आपको ध्यान होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। अब महत्वपूर्ण बात थी कि 26 जनवरी जिसे हम प्रतिवर्ष मनाते थे उसका क्या होगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में
मनाने लगे। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत में मनाते हैं। धन्यवाद।